लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत तो नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके के तरीक़ों को एग्ज़ाम हाल में करने के लिए दिमाग में कन्फ्यूजन जो पैदा करते हैं उसके लिए मैं गलत मानता हूँ। कि मैं अपने तरीके से बताता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ ऐसे मेथड बताए हैं जिनको मैथ में यूज़ करके बहुत सारे सवालों को लगा दिया जाए और मेथड सिर्फ एक रहे। मैं इसी कंडीशन पे मैथ को लेकर चलता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आर के सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों परसेंटेज की सीरीज चल रही थी और उसी में से हमारे 119 क्वेश्चन तक हो गए थे। देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%। यदि बी की आय 8,000 हो तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। देखते हैं क्या पूछा है, सभी का पूछा है। देखते हैं सवाल कैसे लगे। दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा है तो ये 100 कट जाएगा, लिखे या ना लिखे, जब दोनों तरफ परसेंटेज की वैल्यू है। यहाँ पर 5 एकम 5 5 15, तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 एकम 5 5 15, यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 3b। अब दोस्तों बोला है b की आय का 10% c की आय का 20% के बराबर है, ये भी 100 खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा b बराबर 2c। b बराबर क्या आ जाएगा 2c। अब दोस्तों इस सवाल को देखिएगा, ये याद रखिएगा, जो मान होते हैं वो हमेशा बराबर के होते हैं। तो अब मान अगर बराबर के होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर a का मान इस वाली वैल्यू से 3 कहा जाएगा और b का मान 1 कहा जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से एक a है। ये लैंग्वेज इससे सिचुएशन बनी, इससे देखिएगा यहाँ पर b बराबर दोस्तों बनेगा 2 और c बराबर बनेगा 1। अब दोस्तों यहीं पर कंडीशन समझते हैं, सवाल को कैसे सेट किया जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी बात की है, इसमें समझना ये है कि यहाँ पर b की वैल्यू 2 जगह है। दोस्तों बहुत सारे चैप्टर में इस लेवल के सवाल बनेंगे जहाँ पर आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, मतलब मान को देखना पड़ेगा कौन कैसा कहाँ पर है। तो यहाँ पर b का मान 2 है और यहाँ पर b का मान 1 है। तो अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो है, क्योंकि b का मान यहाँ 2 है, यहाँ b का मान 1 है। दोनों जगह b सेम होना चाहिए, क्योंकि b तो सेम होना चाहिए। तो अब दो बातें आपके सामने, या तो आप इसमें 2 से भाग कर लीजिए, तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ भी है। या तो इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर लीजिए। तो दोस्तों 2 से गुणा कर ले, ज़्यादा सही लग रहा है। अगर हम इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ध्यान दीजिएगा ABC, ठीक है, दिख रहा है। a का मान 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 एकम 2, b का मान तो 2 हो जाएगा और b का मान तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन जो है वो 2 ही है, तो c का मान 1 हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मान हो गए। अब सवाल में आपसे b का मान 8,000 बताया था और मेरे अकॉर्डिंग b का मान कितना है 2, तो b का मान मेरे अकॉर्डिंग 2 है, सवाल के अकॉर्डिंग 8,000 है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 4,000, 1 बराबर 4,000। टोटल मान कितना है दोस्तों 6 2 8 1 9, तो 9 बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 बराबर 36,000। 9 बराबर कितना हो जाएगा 36,000। तो टोटल मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर b का मान 2 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 4,000 और तीनों की वैल्यू पूछी है तो 9 बराबर 36,000, क्योंकि 1 बराबर 4,000 तो 9 बराबर 36,000। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, हर एक सवाल पर बहुत अच्छे डिस्कशन के साथ हर सवाल नोट करिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। दोस्तों क्वेश्चन है, एक MIR जो मशीन है उसकी कीमत 1 करोड़ है और विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है, तो छूट की राशि पूछी है, मतलब डिस्काउंट की राशि पूछी है कि कितना डिस्काउंट देती है। दोस्तों सिंपल है ये क्वेश्चन, तो एकदम सिंपल है, 1 करोड़।
दोस्तों ये 1 करोड़ धनराशि MIR मशीन की कीमत ये 1 करोड़ है और 5% का डिस्काउंट है। तो दोस्तों इसका 10% 1 अंक बाद दशमलव मैं पहले बता चुका हूँ। इसका 10% मतलब 1 अंक बाद दशमलव। अब जब 10% इसका निकाला तो आया कितना, 10 लाख। कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख आ गया 10%। तो दोस्तों अगर 10% 10 लाख है तो 5% क्या होगा, 5 लाख। 5% क्या होगा, 5 लाख। तो हमारा बस यही डिस्काउंट पूछा गया, यही आंसर हो जाएगा। सिंपली एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसा है, बहुत अच्छी तरीके से सवालों को समझते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं। तो उसकी आय पूछी गई क्या है दोस्तों, 2/3% वृद्धि करने पर 720 अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 3 और 6 2 8, 8/3% वाली वैल्यू हमारी 720 है। 8/3% वाली वैल्यू हमारी कितनी है, 720 है। सॉल्व कर लें, 8 9 72, 3 9 27, 1% बराबर 270। तो 100% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 27,000। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कोई ज़्यादा बताने की चीज़ें नहीं थी। और जिन सवालों में जो समझाना होगा मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, थोड़ा स्पीड में काम करते हैं। कुछ दिनों से आपका वीडियो 2-3 दिनों से नहीं पढ़ पा रहा था, उसका प्रॉब्लम बस थी कि थोड़ा सा हमारे गले में प्रॉब्लम है, आप लोगों को पहले से पता है। तो थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ जाता है, कभी कभी गला ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है, तो वीडियोस हमको मजबूरी में रोकने पड़ते हैं। चलिए अभी मैं स्वस्थ हूँ, थोड़ा सही हूँ, अभी मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। जब कभी प्रॉब्लम होगी तो फिर देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। दोस्तों बहुत अच्छे से सवाल को समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये तुलसीराम है, ये कश्यप है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यानी अगर कश्यप का वेतन हम 100 मान लें तो तुलसीराम का वेतन हमें 120 मानना ही होगा, क्योंकि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अब ये बोला है कि तुलसीराम की जो बचत है वो 720 रुपये है। तुलसीराम की जो बचत है वो 720 है। तो ये तो दोस्तों आय है। अब इस 120 के बराबर 720 नहीं कर सकते, क्योंकि बोला है कि ये आय है और ये बचत है। लेकिन ये बोला है उसकी आय का 4%, उसकी आय का 4% बचत है। जो उसकी आय का 4% है यानी 4%। तो दोस्तों 120 का 4% बराबर 720 है। इसके बराबर 720 होगा, क्योंकि उसके वेतन का 4% है ये 720। यही तो बोला है सवाल में, सिंपल है। अब सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, ये 0 से 0 काट दिया हमने, ये 12 72 और ये 4 से काट दिया 15। तो दोस्तों 1% बराबर आ गया हमारा 150। तो कश्यप का वेतन का मान 100 है, तो 100 बराबर हमारा आ जाएगा ये 150 और 2 0 और, यानी कि हमारा 15,000। दोस्तों यहाँ पर कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा, 15,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझते रहिए। दोस्तों क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 सही 1/2% ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से 5 सही 1/2% ज्ञात कर लिया, जो उसका उत्तर 220 था। तो सही उत्तर पूछा गया क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इस सवाल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि ये 2 तरीके का सवाल होता है और ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसी कारण इस सवाल को थोड़ा देखना है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर कहीं भी किसी सवाल में क्रिएट हो रही है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, किसी संख्या का हमको 3 सही 1/2% ज्ञात करना था, लेकिन उस बच्चे ने 5 सही 1/2% ज्ञात कर लिया। सबसे पहली बात, जो 220 था, यानी जो कितना था, 220 था। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, जो 220 था। अब दोस्तों एक चीज देखिए, अगर इसी सवाल में लिखा होता कि 220 अधिक था, अधिक था, ऐसा शब्द होता अधिक, ध्यान दीजिएगा।
अगर अधिक कहता तो इनके डिफरेंस के बराबर, यानी कि 5.5 में 3.5 घटाते और हम 2% बराबर करते। लेकिन कब करते? जब इस सवाल में लगा क्या होता? अधिक। पर इस सवाल में अधिक नहीं लगा है। अब दोस्तों सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, आप सुनिएगा कैसे। एक विद्यार्थी को 3 सही 1/2 ज्ञात करना था, लेकिन उसने 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो इतना था। यानी 5 सही 1/2% ज्ञात करने का मतलब 220 था। तो 5 सही 1/2% यानी कि 11/2% वाली वैल्यू 220 है, जो इतना था। इतना अधिक नहीं था, जो इतना था। ध्यान दीजिएगा, अधिक कम वाले भी सवाल आएंगे तो हमको इन दोनों के कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट देना पड़ेगा। माइनस का रिजल्ट देंगे तभी सवाल आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर 11 दूना 22, यहाँ आ गया 40। तो दोस्तों ये 1% वाली वैल्यू कितनी आ गई? 40। 1% वाली वैल्यू 40। अगर ये पूछता वो संख्या क्या थी, अगर वो पूछता वो संख्या क्या थी, तो मैं 100% बराबर आपको बताता 4000। अगर वो पूछता संख्या क्या थी, लेकिन संख्या नहीं पूछा है, सही उत्तर पूछा है। चाहे तो आप इस 4000 का 3.5% निकाल लें, अगर आप चाहें। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, चाहे तो आप 4000 का 3.5% निकाल लीजिए, ये भी आपका आंसर आएगा। देख लीजिए, 3.5% 0.0 बढ़ाइए, 3030, 35 चौको 140, 35 चौको 140। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। या आप यहीं पर एक अपना शॉर्टकट लगा सकते थे। देखिएगा कैसे लगा सकते थे। 1% वाली वैल्यू 40, 1% वाली वैल्यू 40, तो 3.5% वाली वैल्यू 140। सिंपल हो गया दोस्तों, ऐसे समझिए, मैं समझाता हूँ। 1% वाली वैल्यू 40 हो गई, तो 2% वाली 80 हो जाएगी, 3% वाली 120 हो जाएगी, और 5% वाली 20 हो जाएगी। यानी कि 1% बराबर 40, तो 3% बराबर 120, 5% का मतलब 20, तो 120, 20, 140। चाहे आप इस तरीके से लगा लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट 1% वाली वैल्यू 40, तो 3.5% वाली वैल्यू कितनी, तो 3.5 से गुणा कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं 3.5% को 7/2, तो 1% बराबर 40, इसके बीच समझिएगा, तो 7/2% बराबर, यानी 40 × 7/2। सिंपल काट देंगे, 20 20 7 140। तो यहाँ भी आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, देखिएगा सबसे पहली चीज़, ये सवाल टफ नहीं है। आपको देखना है कि सवाल के शब्द में लगा क्या। अधिक कम लगा होता तो हमको 2% बराबर करना पड़ता। सिंपल है, मतलब इसके डिफरेंस बराबर, अन्यथा ऐसे लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छी तरीके से सवालों को समझते रहें। एक कर्मचारी की मजदूरी में पहले 40% की कमी, फिर 50% की वृद्धि की गई, तो क्या उसे लाभ हानि, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। उससे मतलब कितने % लाभ हुई या हानि हुई, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते सवाल। हमने आपको जब स्टार्टिंग में मैथ पढ़ाई थी, परसेंटेज के बारे में बताया था कि जब भी कभी इस तरीके के सवाल आएँ तो दोस्तों पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो मार्केट में चीज़ें फैली हुई हैं, शायद उनके बारे में आप भी जानते होंगे, लेकिन समझ लीजिए, फिर उसका पूरा सीक्रेट समझिए होता क्या है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या होता है, फार्मूला चलता है +-x +-y और +-y +-x × y/100। आपने इस फार्मूले के बारे में सुना होगा दोस्तों। इसी फार्मूले में इस सवाल को रख के बढ़िया आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 40% की कमी का मतलब -40, 50% वृद्धि का मतलब +50, और प्लस माइनस में आगे का जो मार्क होता है माइनस डिसाइड होता है। x × y 40 × 50/100। ये दोस्तों सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10, यहाँ पर 0, ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो अभी भी रिजल्ट माइनस का 10 बचेगा। माइनस का 10 का मतलब 10% की कमी, 10% की कमी। दोस्तों आपका आंसर आ चुका। लेकिन यहीं पर एक चीज़ देखिएगा, जो मैथ्स इस तरीके से ट्रिक के नाम से आती है, या जो भी ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसे सवालों को करते करते आपके पास हज़ारों ट्रिक हो जाएंगी। पूरी मैथ में इतनी ज़्यादा ट्रिक हो जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी ट्रिक लगाएं। मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया जो हर जगह सवालों में लग रहा है, और वो बेसिक तरीका क्या था, हमने आपको बताया था, जब भी कभी परसेंटेज का मार्क आ जाए तो आप जो बिगिनिंग पोजीशन, जो भी बिगिनिंग कंडीशन होती है, उसको 100 मान के सवाल को सॉल्व करिए बढ़िया आसानी से। चाहे जिस
जिस लेवल का सवाल हो आपका सवाल हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो मेरा मानना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आप चाहते हैं फार्मूला नोट करें तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत तो नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके के तरीकों को एग्ज़ाम हाल में करने के लिए दिमाग में कन्फ्यूजन जो पैदा करते हैं उसके लिए मैं गलत मानता हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी इनको तरीका सही नहीं मानता हूँ, बाकी लगाने सवाल लग जाएंगे इससे, तो इसको मैं हटाता हूँ। आप लोगों की अगर मर्जी हो तो आप इसे नोट करें और आप इसे याद रखें। बाकी मैं अपने तरीके से बताता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ ऐसे मेथड बताए हैं जिनको मैथ में यूज करके बहुत सारे सवालों को लगा दिया जाए और मेथड सिर्फ एक रहे। मैं इसी कंडीशन पे मैथ को लेकर चलता हूँ। चलिए देखते हैं कौन से तरीके से लगाएं। दोस्तों देखिएगा, मैंने कहा बिगनिंग पोजीशन को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। जो बिगनिंग पोजीशन आपकी होगी उसे 100 मानेंगे। अब 40% की कमी का, तो इसका 40% दोस्तों 40 होगा। 40% की कमी यानी कम करेंगे 40, तो बचेगा कितना, 60 बचेगा। अब बोला है 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, तो इसका 50% मतलब किसी भी चीज़ का 50% आधा होता है, आधा होता है ना 50%, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30। वृद्धि बोला तो ये 30 जुड़ जाएगा, यानी 60 में 30 जुड़ जाएगा 90। आपकी स्टार्टिंग जो बिगिनिंग पोजीशन थी वो कितनी थी, 100 थी, बची कितनी, 90। तो आपको नहीं लग रहा 10 कम हुआ है 100 में, और 100 में जो चीज़ जितनी कम होती है वही परसेंट कहलाती है। 10 कम है तो 10% की कमी, 10% कमी। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक, बस मेथड, एक ऐसा मेथड जो सवाल को लगाए भी आराम से, शॉर्ट भी बने और उससे कई तरीके के सवाल किए जा सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कई दिनों से क्लास नहीं हुई, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके कर लें और शायद 2 या 3 वीडियोज़ मैं आपको डेली में इधर मैं कुछ दिन दे सकूँ। जब तक मेरी पोजीशन सही है, थोड़ा गले में आराम है, मैं आपको वीडियोज़ बढ़िया लगातार देता रहूँगा। जब भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूँगा, शायद कुछ गैप करूँगा। चलिए आगे के सवाल देखते हैं, अच्छे से नोट करिए, हटाए। किसी परीक्षा में ए और बी अधिकतम अंकों का क्रमशः 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं। यदि उनके प्राप्त अंकों का योग 783 हो तो पूर्णांक कितना है। तो 60% और 30% पाते हैं, 60% और 30%, तो मेरे अकॉर्डिंग प्राप्तांकों का योग दोस्तों है 90% और सवाल के अकॉर्डिंग है 783। मेरे अकॉर्डिंग योग है 90, सवाल के अकॉर्डिंग 783। तो सिंपल है, 9 दहम 90, 9 दहम 90, यहाँ पर 90 72 9 सते 63, 10% वाली वैल्यू 87, तो 100% वाली वैल्यू 870। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, ऐसे ही बहुत सारे सवालों में कुछ नहीं होता है, बस उनको एक बार लगाना जरूरी होता है ताकि एक आपके अंदर से कॉन्फिडेंस निकले। दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए आपका ब्रेन, जब तक ये आपका सेटअप नहीं होगा, जब तक ये आपसे नहीं कहेगा कि आप इस योग्य हैं, तब तक वास्तव में आप इजी से इजी एग्ज़ाम कभी कभी गलत करके आ जाते हैं। तो सिंपल है, जब आपको एक एक सवाल आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें आता है, तो आप एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो, यानी वो आपके लिए नए हो, फिर भी आप वो सवाल कर लेते हैं। तो सिंपल है, देखते हैं आगे सवाल क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। 1 से 70 तक की संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए तो कितनी संख्याओं के, कितने प्रतिशत संख्याओं के लास्ट में 1 आएगा। बहुत आराम से दिखेगा दोस्तों। अब वर्ग और क्यूब, अभी तो यहाँ खैर वर्ग की बात है, वर्ग और क्यूब कभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे लेवल पर। अभी समझते हैं पहले सवाल को। दोस्तों एक चीज़ देखिएगा आप, या तो 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, या तो 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, मतलब 9 9 81, 1 1 कम 1, या फिर 11 के स्क्वायर में जैसे 121, और अगर बात की जाए 19 का स्क्वायर 361, फिर भी देखिए दोनों में 1 आया। तो यानी ये बात समझ में आ गई है, 1 से 9 को हम एक प्रकार से कह दें 1 से 10, 1 से 10 तक में 2 बार आया। अब ये देखिए दोस्तों 11 से 20 में, 11 से 20 में कितनी बार, 2 बार फिर आया, 2 बार 1 आया। तो हमको पता चल गया 1 से 10 संख्या का अगर वर्ग करें तो 2 बार 1 आएगा, फिर 11 से 20 करें फिर 2 बार आएगा। तो वैसे ही अगर हम कहें 1 से 70 तक,
तो 70 तक में 7 टुकड़े 10-10 के बनेंगे, तो 2-2 7 बार, मतलब कि 2-2 करके 7 बार आएगा। 2 बार 1 आया है, तो ऐसे 2-2 बार करके 14 बार 1 आएगा। समझ गए होंगे, तो 14 बार 1 आएगा। सिंपल हो गया दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 14 बार 1 आएगा और 70 तक में 14 बार आएगा। सिंपल है। ये 5 5 दूना 10, यानी 20% संख्याओं में 1 आएगा। कितनी बार आएगा? 20% 1 आएगा। 20% बार 1 आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नोट करें, बहुत जल्दी वीडियोज़ आपको देते हैं। और साथ में एक बात और बता देते हैं, अगर आप लोगों को उचित लगे तो कमेंट में हमको बता दीजिएगा। जैसे एक परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, मैं डेली परसेंटेज के चैप्टर के बारे में समझा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं 2 चैप्टर एक साथ चलाऊँ। एक चैप्टर का वीडियो मॉर्निंग पे डालूँ और एक चैप्टर का वीडियो इवनिंग में डालूँ। मैं डेली 2 चैप्टर पढ़ाने पर, ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे, 2-2 चैप्टर एक साथ चलें। तो अगर ऐसा चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो अगर मुझे कमेंट में अच्छे आंसर्स मिल गए तो मैं आपके डेली डोज पे 2 वीडियोस डालूंगा और 2 चैप्टर अलग अलग होंगे। अगर एक में परसेंटेज चल रहा है तो दूसरे में प्रॉफिट लॉस या SI CI, जो भी उम्मीद करोगे आप, जैसा आप कहोगे वैसा मैं ज़्यादातर, जिसका मैसेज जैसे होगा मैं वो काम करूँगा। तो चलिए हमको बताइएगा। बाकी डेली वीडियोज़ अब आपके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।